पहले नचिकेता कॉन्सेप्ट का स्टूडेंट प्रधानाचार्य सोनू सर एवं सभी उपस्थित शिक्षकगण तो सभी को आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग जानते ही हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यादों में है जो कि शिक्षक दिवस मनाते हैं। एक शिक्षक की क्या गरिमा हो सकती है या उसकी क्या महत्व हो सकती है, जिसको थोड़ी सी एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल है सन 1994 में, शायद वही 1994 में श्री शंकर दयाल शर्मा जो कि हमारे राष्ट्रपति थे और वो विजिटिंग के लिए गए थे ओमान, जो कि खाड़ी देशों में आता है। वहाँ पे ओमान में एक प्रोटोकॉल यानी नियम था कि वहाँ के प्रिंस जो राजा है वो किसी भी देश के जो भी प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति आते थे तो रिसीव करने का वहाँ का उस देश में जो कि कानून था कि कोई नहीं रिसीव करने के लिए जाएंगे, मतलब वो आते थे किसी अधिकारी के द्वारा वो आते थे। लेकिन जब ये गए वहाँ शंकर दयाल शर्मा जी जो कि हमारे 1994 के राष्ट्रपति रह चुके थे, तो प्लेन जब वहाँ पे लैंड होता है तो वहाँ के प्लेन्स है जो कि उन्हें लाने के लिए वो खुद स्वयं चला जाता है वहाँ पे। और यहाँ तक कि अगर ऐसा भी नियम नहीं होता है ना तो प्लेन के पास तो जाता ही है, और जब वहाँ उस प्लेन से प्रधानमंत्री या फिर किसी देश के राष्ट्रपति जो होते हैं वो उतरते हैं नीचे, उसके बाद साथ में लेकर के आते हैं। लेकिन ये क्या किए, उस समय ओमान के जो प्रिंस थे वो खुद प्लेन में गए और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को वो खुद साथ में लेकर के भी नीचे आए। बाद में फिर मीडिया वाले सब प्रश्न किए कि हमारे देश में तो ऐसा कोई कानून है नहीं कि किसी भी प्रधानमंत्री को यहाँ के प्रिंस को रिसीव करने जाना है, लेकिन आपने ये प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा। तो वो जवाब देता है, कहता है कि हम किसी भी राष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को यहाँ पर हम रिसीव करने के लिए नहीं आए हैं। ये जब हम पढ़ाई कर रहे थे मुंबई में पुणे के एक यूनिवर्सिटी में, तो उस समय जब ये क्लास कर रहा था प्रिंस के ओमान, तो ओमान की प्रिंस वहाँ पे वह स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा था और उसी क्लास के वो टीचर थे। तो वो बताए कि हम ना किसी राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए गए हैं, हम सिर्फ अपने गुरु को, शिक्षक को हम नाते से हम वहाँ पे गए हैं, ना ही हम अपने देश के किसी कानून का उल्लंघन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षक का एक कितना महत्व हो सकता है। और आए दिन पहले की जो देखते हैं हम लोग पहले लिए, तो पहले का जो टीचर्स और जो स्टूडेंट होता था, गुरु और शिष्य का जो रिलेशन होता था, मतलब जिस तरह से आज वैसा देखा नहीं जाता, रियली भी नहीं देखा जाता है। लेकिन ऐसी दूरियां है जो कि हम लोगों के बीच क्यों ऐसा आगे बढ़ रहा है, प्रश्न होता है पहले के जैसा मतलब। तो आंसर इसका जवाब में ये हो सकता है कि पहले से बहुत कुछ अपडेट होता जा रहा है, अब डिजिटल हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन हमेशा टीचर्स को अपने स्टूडेंट के प्रति और एक स्टूडेंट को टीचर के प्रति जिस हद तक अगर देखते हैं तो स्टूडेंट से हम बड़े ही होते हैं, क्लास में सबसे बड़े होते हैं, तो समझदारी भी तो हमें ही होना चाहिए। समझदारी वो तो अभी उस एज में गया ही है, उस एज में बहुत मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेगा ही, लेकिन हमें उसे क्या करना है, समझाना है। और आए दिन न्यूज़पेपर और जो समाचार पत्र होता है उसमें भी सुनने को मिलता है कि शिक्षक विद्यार्थी के साथ, विद्यार्थी शिक्षक के साथ बहुत सारे न्यूज़ है जो कि ऐसा सुनने को मिल रहा है, अभी दुर्व्यवहार किया है, ऐसा न्यूज़ बनता रहता है हमेशा।
तो इस पे कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को समझाने में असक्षम हो जाते हैं, समझा नहीं पाते किसी भी जो उसके लाइफ में घटित होता है उस जीवन में, उस चीज़ को समझाने की अगर कोशिश करें तो शायद वो समझ जाए। और इस गुरु और शिष्य के रिलेशन को दोनों को है जो कि बखूबी निभाना चाहिए। शिक्षक की एक पद जो होता है उसे भी हम लोगों को निभाना है ताकि बच्चे हमसे कुछ सीखें और आगे कुछ बेहतर करें। क्योंकि शिक्षक की एक खुशी की बात तभी होता है जब उसके स्टूडेंट उसके क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में कोई क्रांति लाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस लेवल तक उसको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट सबको नहीं कर सकते, सब स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। यानी कहने का मतलब हमारा यही था कि बच्चे को जो हम सबको दुनिया का सबसे बेस्ट पोजीशन जो बोल सकते हैं वो टीचर का है। प्रोफेशनल ये मतलब इसको कह सकते हैं टीचर, जो कि एक बच्चे के भविष्य को निर्माण करना। जब बच्चे का भविष्य निर्माण होता है तो एक समाज का होता है, जब एक समाज का होता है तो एक गाँव का होता है, जब एक गाँव का होता है तो इस तरह से वो एक स्टेट का फिर कंट्री का। मतलब कहीं ना कहीं हम उसकी क्या है नींव जड़, मतलब जिस तरह से घर बनाते हैं पिलर वगैरह पड़ता है उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं उसे तैयार कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम बच्चे के साथ बच्चों को किस तरह हम तैयार कर रहे हैं और किस तरह पेश आ रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का बात व्यवहार बिहेवियर सब कुछ वो पकड़ता है। बच्चा हर चीज़ हम सबका कॉपी करता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके हम लोग इस शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चे को आगे से आगे बढ़ाएं। थैंक यू।